भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है और इससे पहले भी हमने जनरल नॉलेज पर कई सारी वीडियोस डाली थी जो कि ट्रिकी वीडियोस थी और काफ़ी शॉर्ट थी। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम ट्रिक के थ्रू नहीं कवर कर सकते हैं, तो इसलिए जो है हम अब टॉपिक को जो है एक्सपेंड करके पढ़ेंगे ताकि सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं या सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो हम अच्छे से समझ सकें। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप वन डे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोस में आपको वो सभी फैक्ट्स मैं कवर कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान जिसे इंग्लिश में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे और संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर संविधान की डेफिनेशन की बात करें कि संविधान क्या होता है तो याद रखना है आपको कि संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज है जिसमें भारत देश के सभी नियमों और कानूनों का वर्णन जो है किया गया है। ठीक है, और हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी रचना कहाँ की गई थी, लिखा कहाँ गया था, तो आपको याद रखना है कि हमारे भारतीय संविधान की रचना जो है वो संविधान सभा में की गई थी। ठीक है, संविधान सभा में की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कब से जो है संविधान की रचना शुरू की गई थी, यानी कब से संविधान लिखना शुरू किया गया था। तो याद रखना है आपको कि संविधान लिखने की शुरुआत जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से संविधान की रचना का कार्य शुरू हुआ था। और संविधान कब बन गया था, तो संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन गया था। और अगर आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था तो आपको यही डेट लिखनी है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 वाली। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ अनुच्छेद जो है वो जब संविधान बना था तभी लागू कर दिए गए थे। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान कब लागू हुआ तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, देखिए यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि संविधान कब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये चीज आपको जो है याद रखनी है। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, प्रारूप समिति जिन्होंने संविधान का स्ट्रक्चर या कहें कि ढांचा तैयार किया था, वो जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी जिसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, और इन सदस्य में जो अध्यक्ष थे इसके वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे अगर पूछ ले कि संविधान बनने में कितना समय लगा, अब ये जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं ये यूपीएससी का सवाल है। ठीक है, इसे घुमा करके पूछा गया था यूपीएससी में कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, 3 साल से अधिक, 3 साल से कम, या 2 साल से अधिक, 3 साल से कम, ऐसे करके पूछा गया था। तो ये अगर बात आपको याद रहेगी कि संविधान बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम। ठीक है, 2 साल से अधिक और 3 साल से कम जो है समय लगा था संविधान को बनने में। और संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं, संविधान सभा के जो सदस्य थे उस समय वो थे 389। ठीक है, 389 जो है 389 सदस्य थे उस समय संविधान सभा में, जिसमें से 296 यानी 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे, यानी ब्रिटिश इंडिया के थे। और 93 यानी कि 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों के थे, यानी कि रजवाड़े वालों क्षेत्र से आए हुए थे। ठीक है, लेकिन जब संविधान बन रहा था तभी जो है भारत का विभाजन हुआ था और इस कारण सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो संविधान में जो संविधान बना रहे थे सदस्य, कुछ सदस्य जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे, जिससे कि संविधान में सदस्यों की संख्या हो गई थी 292। ठीक है, 292, कई जगह 299 भी लिखी रहती है तो आप उस पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 292 292 सदस्य बचे थे जब भारत का विभाजन हो गया था, क्योंकि सदस्य जो है वो पाकिस्तान चले गए थे।
ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कहा जाता है कि जब संविधान सभा का जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उपलब्ध नहीं थे वहां पर, तो इसलिए एक दिन के लिए जो है अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, इतना फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और अगर बात करें मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बन गया तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अनुच्छेद का मतलब यहाँ पर है आर्टिकल। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 395 अनुच्छेद में से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको जो है डिस्कस करूंगा। 395 अनुच्छेद थे जब हमारा संविधान बना था। और ये भी ऐसे नहीं पूछेगा, अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि मूल संविधान में बताओ, मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बना था तब की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद थे 395, लेकिन वर्तमान में पूछे तो 444 अनुच्छेद हैं। ठीक है, वर्तमान में मूल संविधान करके पूछेगा तो 395 ही आपको लिखना है। और मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। ठीक है, पार्ट की अगर हम बात करें तो कुल 22 पार्ट थे या भाग थे इसके। और अगर हम बात करें अनुसूचियों की तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में जो है ये हो गई हैं 12। ठीक है, वर्तमान में ये अनुसूचियां जो हैं 12 हो गई हैं, पहले 8 थी। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं भारतीय संविधान से जुड़े हुए, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। प्रस्तावना से सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो मैं बता दूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो है हमारे भारतीय संविधान का पहला पेज। ठीक है, जो कि अमूमन हमें एनसीईआरटी की किताबों में देखने को मिलता है। अगर आप लोग एनसीईआरटी की कोई भी किताब खोलेंगे तो उसका पहला जो पेज होता है उसमें भारत का संविधान करके लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को, कुछ इस तरीके से लिखा होता है। तो आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं हमारे संविधान के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, कुंजी यानी कि चाबी, तो वो कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, यानी कि पहले पन्ने को संविधान के। और भारतीय संविधान की उद्देशिका अगर पूछे तो भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो हमें उसकी प्रस्तावना से स्पष्ट दिख जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन किया गया था, तब इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, तो याद रखना है आपको सन 1976 में, 1976 में 42वां जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जब किया जा रहा था, तब जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और बंधुत्व, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको याद रखने हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और बंधुत्व, ये 3 शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, इतना फैक्ट आपको जो है याद रखना है। और अगर आप किसी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि जो प्रस्तावना होती है उसे रट ही डालें। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं उसके, जैसे कि समाजवाद, संप्रभुत्व समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये लाइन से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में कि दिए गई प्रस्तावना में जो शब्द होते हैं उसको क्रम में लगाइए। ठीक है, तो क्रम में जो है आपको उसे याद रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, इतना सब होने के बाद भी जो है भारतीय संविधान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से जो है इसकी आलोचना भी की है, इसकी बुराई भी की है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लेकर बनाया गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ लेकर बनाया गया है। इस कारण भारत के संविधान को फकीर का थैला भी कहा जाता है। फकीर का थैला किसने कहा है, तो ये याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को फकीर का थैला कहा है। इन्होंने ही जो है भारतीय संविधान को हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ठीक है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशंस। और 1935 की कार्बन कॉपी कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने जो है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी जो है आपको याद रखने हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब भारतीय संविधान को फकीर का थैला कहा क्यों गया,
वो कहा इसलिए गया था क्योंकि भारत के संविधान में जो तत्व हैं, जो चीजें ली गई हैं, वो विश्व के अलग अलग देशों से ली गई हैं। अब किस देशों से क्या क्या ली गई हैं ये भी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, तो ये भी मैंने जो है यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ लिखा है मैंने संविधान के स्रोत या फिर आप कह सकते हैं जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो याद रखना है आपको संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली जो है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। एकल नागरिकता ये भी हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से ली है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। आपने देखा होगा कि भारतीय संसद में 2 सदन है, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा। तो ये सदन वाली प्रक्रिया हमने कहां से ली है, कहां से देखी है ये व्यवस्था, तो ये देखी है हमने ब्रिटेन से। तो ये भी आपको याद रखना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आया था, उससे भी जो है हमारे संविधान में जो है बहुत कुछ लिया गया है, जैसे कि संघीय योजनाएं। ठीक है, ये हमने जो है 1935 के अधिनियम से ली है। शायद इसी कारण ही जो है एम.एन. श्रीनिवास ने इसकी आलोचना भी की है कि जो भारत का संविधान है वो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। ठीक है, और राज्यपाल का जो पद होता है, आपने देखा होगा प्रत्येक राज्य में जो है एक राज्यपाल होता है और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहां पर उपराज्यपाल होता है। तो जो राज्यपाल का पद है ये भी हमने जो है लिया है कहां से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। न्यायपालिका जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम लोग, कोर्ट कहते हैं, जुडिशरी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और जुडिशरी में ही आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। तो ये जो कोर्ट वाला सिस्टम है ये भी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो याद रखना है मौलिक अधिकार लिए हैं हमने। ठीक है, कमेंट करके बताइए मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है। आपके लिए सवाल है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, याद रखें इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि न्यायपालिका का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और अगर पूछ ले कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है ये भी हमने अमेरिका से ली है। ये सब क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं आपको जो है जुडिशरी पढ़ाऊंगा तब। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है सन कह रहा हूं मैं, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा जब मैं राष्ट्रपति आपको पढ़ाऊंगा तो। और उपराज्यपाल का पद ये भी हमने जो है अमेरिका से लिया है। कनाडा से हमने लिया है संघीय व्यवस्था। ठीक है, फेडरल सिस्टम जो है ये हमने कनाडा से लिया है। देखा होगा भारत में 2 तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और कोर्ट भी 2 तरह के पाए जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह। तो जब हर जगह 2-2 सिस्टम पाया जाता है तो उसे संघीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं। ये हमने कहां से देखा, ये हमने कनाडा से लिया देखकर। जर्मनी से लिया हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने किस देश से देख के लिया है, तो ये हमने जर्मनी के संविधान से ऐसा देख के लिया है। चलिए कमेंट करके आप बताइए ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी जो है व्यक्तियों से नहीं छीने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके इसका बताएं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है वो हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, ये भी आपको जो है याद रखना है। कभी कभार होता यह है कि कोई भी बिल जो है पास नहीं हो पाता है, विवाद के कारण लोकसभा या राज्यसभा में फंस जाता है, तो इसलिए जो है संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखकर हमारे संविधान में ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आयरलैंड से हमने जो लिया है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये तो थे हमारे भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें मैं जो है आपको इस बारे में और विस्तार से जानकारी दे दूंगा। ठीक है, हाँ, कई लोग ये पूछेंगे कि जो भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य थे वो कैसे आए थे, तो याद रखें भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव किया गया था वो किया गया था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, जिसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें से
प्रत्येक क्षेत्र में 10 लाख लोगों में से, ठीक है, 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति का चुनाव किया गया था संविधान सभा के लिए, ठीक है, संविधान सभा के लिए। तो इस तरीके से जो है 389 सदस्य संविधान सभा में कुल इकट्ठे हुए थे संविधान बनाने के लिए। हालांकि मुस्लिम लीग ने जो है इसका विरोध किया था संविधान सभा का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक दो फैक्ट और मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन लोग पूछेंगे कि भारतीय संविधान को लचीला और कठोर क्यों कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारतीय संविधान को लचीला और कठोर क्यों कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान को लचीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में जरूरत पड़ने पर परिस्थितियों को देखकर इसमें बदलाव किया जा सकता है या कहें कि संशोधन किया जा सकता है, इसलिए भारतीय संविधान को लचीला कहा जाता है। और कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो काफी कठिन है, ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए पहले प्रस्ताव बनाया जाता है, फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत लिया जाता है, ठीक है, अगर कोई विशेष मुद्दा है तो फिर राज्यसभा में उसमें बहुमत लिया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर उसे न्यायपालिका जांचती है, उसके बाद जो है कोई भी विधेयक जो है पास हो पाता है, ठीक है, और फिर जाकर संविधान में संशोधन होता है। तो काफी कठिन प्रक्रिया होती है संविधान में बदलाव करने की, इस कारण भारतीय संविधान को कठोर कहा जाता है। तो लचीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बदलाव करने की जो तरीका है वो काफी कठिन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।